नमस्कार। आज हम एनसीईआरटी रेवा पुस्तक के पाठ 8 कबीर के दोहों का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कबीर दास का संक्षिप्त परिचय, प्रत्येक दोहे का सरल शब्दार्थ और विस्तृत व्याख्या। यदि आप इस अध्याय को बिना रटे आसानी से समझना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं एनसीईआरटी रेवा पुस्तक का पाठ 8 कबीर के दोहे। कबीर दास हिंदी साहित्य के महान संत कवि थे। उन्होंने अपने दोहों के माध्यम से समाज में फैले अंधविश्वास, पाखंड, ऊंच नीच और बाहरी दिखावे का विरोध किया। साथ ही अपने दोहों से उन्होंने सत्य, प्रेम, विनम्रता, आत्मज्ञान, सदाचार और मानवता का संदेश भी दिया। माना जाता है कि उनका जन्म सन 1398 ईस्वी में काशी के निकट हुआ था और उनके गुरु रामानंद थे। कबीर दास की मुख्य रचना बीजक मानी जाती है और उनकी भाषा सधुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी कहलाती है। कबीर दास का पहला दोहा है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंदियो बताए। यह कबीर दास का बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है। यहाँ गुरु का अर्थ है शिक्षक या मार्गदर्शक अर्थात टीचर। गोविंद का अर्थ है भगवान, ईश्वर। दो मतलब दोनों। काके मीन्स किसके, हुज। लागू पाए मतलब चरण स्पर्श करना या पैर छूना, आशीर्वाद लेना। बलिहारी न्योछावर होना, कृतज्ञ होना अर्थात ग्रेटफुल होना। दियो बताए, बता देना मतलब टू टेल, ज्ञान देना, नॉलेज देना, रास्ता दिखाना। तो यहाँ इस दोहे में संत कबीर गुरु के महत्व को बहुत सुंदर ढंग से बता रहे हैं और कबीर दास कहते हैं कि यदि गुरु और भगवान दोनों एक साथ खड़े हों, गुरु गोविंद दो खड़े, तो वो बोल रहे हैं कि यदि दोनों एक साथ खड़े हों तो सबसे पहले किसके चरण स्पर्श किए जाएं, यह एक कठिन प्रश्न है और इसका उत्तर भी वो स्वयं ही देते हैं। खुद ही वो उसका आंसर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि यदि भगवान और गुरु के चरण स्पर्श करने हो तो पहले किसके चरण स्पर्श करें। ये समस्या जब उनके सामने आएगी तो वो क्या करेंगे, वो गुरु के चरण स्पर्श करेंगे। क्यों? क्योंकि गुरु ही वह व्यक्ति है जिन्होंने हमें भगवान का ज्ञान कराया है और उनसे मिलने का मार्ग बताया है। तो इसीलिए वो बोलते हैं कि बलिहारी गुरु आपने, वो ग्रेटफुल है अपने गुरु के, उनके कृतज्ञ हैं क्योंकि उन्होंने ही गोविंद को बताया, मतलब उन्होंने ही भक्ति का मार्ग दिखाया, ईश्वर से मिलने का मार्ग दिखाया। यदि गुरु नहीं होते तो भगवान की महिमा, भक्ति और सही जीवन जीने का मार्ग कभी पता नहीं चलता। इसलिए गुरु का स्थान अत्यंत ऊंचा माना गया है और इसीलिए वो अपने गुरु पर बलिहारी हैं, न्योछावर हैं, जिन्होंने उन्हें भगवान का मार्ग दिखाया है, भगवान से परिचय कराया है। तो इस प्रकार इस दोहे में गुरु का स्थान भगवान से भी श्रेष्ठ बताया गया है क्योंकि गुरु ही भगवान का ज्ञान और सही जीवन जीने का मार्ग दिखाते हैं। इसलिए क्या हमें शिक्षा मिलती है इस दोहे से कि हमें अपने गुरु का सदैव सम्मान करना चाहिए। इस पाठ में कबीर का दूसरा दोहा इस प्रकार है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। बानी अर्थात वाणी, बोल, हम जो बोलते हैं। आपा अर्थात अहंकार, घमंड, ईगो। औरन मतलब दूसरे लोग, अदर्स। शीतल अर्थात शांत करना, शांत, सुख देना। आपहु स्वयं, हिमसेल्फ। तो कबीर दास जी कह रहे हैं कि मनुष्य को हमेशा ऐसी वाणी बोलिए, ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, ऐसे बोलने चाहिए जो मधुर हो, विनम्र हो और प्रेम पूर्ण हो और जिसमें क्या हो, मनुष्य का आपा खोए, मनुष्य का अहंकार और घमंड और स्वयं को दूसरे से बड़ा समझने की जो भावना है वो दूर हो। आगे वो कहते हैं कि जब हम ऐसी वाणी बोलते हैं तो क्या होता है,
औरन को शीतल करे, सुनने वाले को शीतलता मिलती है, सुनने वाले को सुख मिलता है। आपहु शीतल होए, और बोलने वाले को भी सुख मिलता है, प्रसन्नता होती है। तो कबीरदास यहाँ कह रहे हैं कि हमारी वाणी ऐसी होनी चाहिए जिससे दूसरे के मन को भी शांति और सुख मिले और हमारे मन को भी शांति और सुख मिले। जब हम किसी से प्रेम, सम्मान और मधुरता से बात करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति प्रसन्न होता है और उसके मन का तनाव कम हो जाता है। और इतना ही नहीं, जो मधुर वाणी जो बोलने वाला व्यक्ति है वो स्वयं भी, वो खुद भी क्या होता है, शांत और प्रसन्न रहता है। तो इसलिए मीठे और अच्छे शब्दों का लाभ जो है वो दूसरों को ही नहीं, बोलने वाले को अर्थात हमको भी मिलता है। और जब हम क्या करते हैं, कठोर शब्द बोलते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए हमें मीठी वाणी बोलनी चाहिए जिससे सुनने वाले और बोलने वाले दोनों को ही आनंद मिले। तो इस दोहे में हमें मीठी और सम्मानजनक भाषा का प्रयोग करने की शिक्षा मिलती है, अहंकार छोड़ने की शिक्षा मिलती है, विनम्रता की शिक्षा मिलती है। क्यों? क्योंकि मधुर वाणी से क्या होता है, रिश्ते मजबूत होते हैं, संबंधों में मधुरता आती है और दूसरों को और स्वयं को भी सुख और शांति प्राप्त होती है। अगला दोहा है, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, और अति की भली न धूप। अति अर्थात आवश्यकता से अधिक, जरूरत से ज्यादा। भला मतलब अच्छा, गुड। चुप रहना। बरसना अर्थात वर्षा होना। धूप अर्थात सूर्य का प्रकाश। तो कबीरदास कहते हैं कि किसी भी बात की अधिकता अच्छी नहीं होती, मतलब कुछ भी जरूरत से ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो अति का भला ना बोलना। यदि कोई व्यक्ति बहुत अधिक बोलता है तो वो ऐसी बातें भी बोल सकता है जो सुनने वाले को अच्छी न लगे या किसी को दुख पहुंचाए या कभी झगड़ा हो जाए या जितना ज़रूरत नहीं थी उससे ज़्यादा ही बोल जाए। तो इसलिए जितनी ज़रूरत हो उतना ही बोलना चाहिए, तो अत्यधिक नहीं बोलना चाहिए। तो अति का भला ना बोलना, बहुत ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं होता है। और उसी के साथ साथ अति की भली न चूप, तो बहुत ज़्यादा चुप रहना भी अच्छा नहीं होता है। कोई व्यक्ति हमेशा चुप ही रहेगा तो वो अपने विचार व्यक्त नहीं कर पाएगा, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, अपने थॉट्स नहीं बता पाएगा, लोग उसको समझ नहीं पाएंगे। कभी कोई उससे गलती हो गई तो एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, लोग उसे कैसे जानेंगे। तो समय, स्थान और परिस्थिति के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द प्लेस, टाइम एंड कंडीशन, हमें क्या है, अपने सोच कर बोलना है। या तो बहुत ज़्यादा भी नहीं बोलना है और बहुत कम भी नहीं बोलना है। और इसी को एक एग्जाम्पल से वो समझा रहे हैं। यहाँ पे क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्या उदाहरण दे रहे हैं कि अति का भला ना बरसना। तो अगर बहुत अधिक वर्षा हो जाएगी तो क्या होगा, बाढ़ आ जाएगी, है ना, फसलें नष्ट हो जाएंगी, बहुत हानि होगी। और अगर उसके विपरीत बहुत अधिक धूप निकल आएगी तो क्या होगा, सूखा पड़ जाएगा, पानी की कमी होगी और जीवन जीना कठिन हो जाएगा। तो जीवन जीने के लिए, हमारी लाइफ के लिए क्या है, वर्षा भी ज़रूरी है ना, बारिश भी ज़रूरी है और धूप भी ज़रूरी है। लेकिन दोनों की ये अधिकता हो गई, यदि दोनों ही ज़रूरत से ज़्यादा हो गया अगर, तो हमें हमारे जीवन के लिए वो कष्टदायी हो जाएगा, हानिकारक हो जाएगा। तो इसी प्रकार जीवन में हमें सारे काम क्या है, संतुलित करने चाहिए, लिमिटेड करने चाहिए। हमें मालूम होना चाहिए कि हमें कहाँ पर कितना बोलना है। तो ज़रूरत से ज़्यादा बोलना भी अच्छा नहीं है और ज़रूरत से ज़्यादा चुप रहना भी अच्छा नहीं है। तो इस दोहे से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपने कार्य में संतुलन बनाए रखना चाहिए, मतलब बैलेंस रहना चाहिए कि कितना अधिक बोलना है और कितना चुप रहता है। अति जो होती है, अधिकता किसी चीज़ की होती है, वो हानिकारक होती है। कबीरदास का अगला दोहा है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। बड़ा का अर्थ यहाँ पर बिग नहीं, बड़ा का अर्थ यहाँ पर महान है, ऊंचा है, ग्रेट है। खजूर, खजूर का पेड़ होता है, जो डेट्स होती है, तो खजूर का जो पेड़ होता है वो भी बहुत बड़ा होता है, ऊंचा होता है। पंथी, पंथी अर्थात जो ट्रैवलर है, यात्री है, पथिक है, राहगीर है, ट्रैवलर। छाया,
शेड, धूप से बचने के लिए जब हम शेड में जाते हैं तो छाया। और फल, फल अर्थात फ्रूट, या हम अपने कर्मों का फल भी बोलते हैं, वो फल। दूर मतलब बहुत फार, हमसे बहुत ज्यादा दूर। तो इस दोहे में कबीरदास जी कह रहे हैं, एक एग्जाम्पल के द्वारा ये समझा रहे हैं हमें कि केवल अधिक पद, बड़ा हो हमारा, हमारे पास बहुत धन हो, ऊंचा दर्जा हो, बड़ा स्टेटस हो, या हम बहुत फेमस हो, तो उससे हम क्या हो, महान नहीं बन जाते हैं। वी कैन नॉट बिकम ग्रेट विथ मनी और पावर। तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे जो लोग हैं ना, उनकी तुलना वो खजूर के पेड़ से कर रहे हैं। जैसे जो खजूर का पेड़ होता है वो बहुत ऊंचा होता है, लेकिन उसकी ऊंचाई जो है तो वो बहुत ऊंचा, लेकिन उससे क्या है, किसी को कोई फायदा नहीं है, किसी को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, क्योंकि उससे ना तो किसी को छाया मिल रही है, इतना ऊंचा है ना कि उसकी छाया में जो राहगीर है, जो पथिक है, जो ट्रैवलर है, वो आराम नहीं कर सकता। तो एक पेड़ है, उससे एक राह चलने वाले इंसान को क्या फायदा हो सकता है कि जब धूप लगे तो वो पेड़ की छाया में बैठ सके। लेकिन खजूर का पेड़ है तो बहुत ऊंचा बड़ा, लेकिन उससे कोई भी फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी छाया मनुष्य तक नहीं पहुंच रही है, तो वो बड़ा होने के बावजूद भी किसी के लिए लाभकारी नहीं है, किसी को कोई फायदा नहीं पहुंचा रहा है। और फल लागी अति दूर, और उसमें जो फल भी लगते हैं ना, वो इतनी दूर लगते हैं कि कोई आम आदमी उस फल तक नहीं पहुंच सकता है आसानी से। तो कोई व्यक्ति यदि आम के पेड़ के नीचे, अमरूद के पेड़ के नीचे बैठेगा तो उसे आसानी से तो फल खाने को मिल जाएंगे, लेकिन खजूर के पेड़ के नीचे बैठेगा तो उसे आसानी से फल नहीं मिलेंगे। तो देखने में तो खजूर का पेड़ बहुत बड़ा है, ऊंचा है, लेकिन ना ही वो किसी को छाया दे पा रहा है, और फल भी बहुत दूर लगते हैं, तो कोई फल भी नहीं पा रहा है। तो इतना ऊंचा होने के बाद भी वो किसी के काम नहीं आ पा रहा है। तो इसी प्रकार जो व्यक्ति है जो केवल अपने लिए जी रहा है, दूसरों की सहायता नहीं कर रहा है, समाज के काम नहीं आ रहा है, तो उसका भी जीवन क्या है, व्यर्थ है। क्योंकि वो बहुत बड़ा तो है, बहुत महान है, बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन अपने पद का, प्रतिष्ठा का, अपनी सक्सेस का, अपने मनी का दूसरों के लिए वो क्या कर रहा है, उपयोग नहीं कर रहा है। इज नॉट यूजिंग दैट पावर एंड मनी फॉर अदर्स, दूसरों की मदद नहीं कर रहा है, तो दूसरों के लिए उसका कोई लाभ नहीं है। तो यहाँ पर कबीरदास सिखाना चाहते हैं कि जो मनुष्य की महानता है ना, ग्रेटनेस है, वो उसके पद, धन या ऊंचाई से नहीं आती, बल्कि उसके गुणों से आती है, विनम्रता से आती है, और समाज में उसके कंट्रीब्यूशन, उसके योगदान से आती है। तो जो व्यक्ति दूसरों के काम आता है, हम उसी व्यक्ति को क्या कहते हैं, महान कहते हैं, ग्रेट कहते हैं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। काल अर्थात कल, भविष्य वाला कल मीन्स टुमारो। आज मतलब प्रेजेंट डे, टुडे। अब इसी क्षण, प्रेजेंट मोमेंट। प्रलय, प्रलय मतलब विनाश, अंत। बहुरी बहुत, फिर से मतलब बहुत सारा। कब मतलब किस समय, व्हेन। सो कबीरदास इस दोहे में समय के महत्व पर बल दे रहे हैं। इज टेलिंग अस द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। वो बोलते हैं कि जो काम तुम कल करने की सोच रहे हो, काल करे सो आज कर, तो जो काम कल करने वाले हो, सो मतलब उसे आज कर, आज करो, उसे आज ही कर लो। और आज करे, जो काम आज करना है उसे अभी कर लो, है ना। मनुष्य की जो कमजोरी होती है सबसे बड़ी यही होती है ना, हम टाल मटोल करते हैं, आलस करते, वी आर सो लेजी टू वर्क। तो हम टालते रहते हैं, कि सोचते हैं कि चलो बाद में कर लेंगे, कल कर लेंगे, अभी थोड़ी देर बाद कर लेंगे। उसी बात को यहाँ पे कबीरदास जी समझा रहे हैं, संदेश दे रहे हैं कि जो समय है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, समय बहुत मूल्यवान है, और हमें समय का सदुपयोग करना है, तभी हम जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। तो आज के काम को कल पर नहीं टालना है, जो आज का काम है उसे आज ही करना है, और जो आज का काम है ना, उसको अभी करना है हमें। पल में परलय होएगी, तो वो बोल रहे हैं, आगे बोल रहे हैं कि हमारे जीवन का कोई भरोसा नहीं है। एक पल में क्या होता है, प्रलय हो जाएगी, मतलब परिस्थिति बदल जाएगी, सिचुएशन चेंज हो जाएगी, कंडीशन चेंज हो जाएगी। वी डोंट नो कि अगले पल, अगले मोमेंट
क्या होने वाला है किसी को भी नहीं मालूम है। तो मे बी हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, एक अवसर है अभी कुछ करने का, और वो अपॉर्चुनिटी या अवसर मे बी आगे हमारे पास नहीं होगा। कोई विपत्ति आ गई, कुछ प्रॉब्लम हो गई लाइफ में, क्या हो जाएगा हमें मालूम नहीं कि आगे हमें वो टाइम मिलेगा या नहीं उस काम को पूरा करने का। तो अभी जब हमारे पास वो समय है कि हम अपने काम को पूरा कर सकते, तो वी शुड नॉट वेस्ट दैट इम्पॉर्टेंट टाइम। हमें आज का वो महत्वपूर्ण समय, आज का वो समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसीलिए क्या है कि मनुष्य को हर अच्छे और आवश्यक कार्य को बिना देर किए पूरा कर लेना चाहिए। तो इस दोहे से हमें क्या शिक्षा मिलती है? समय का सदुपयोग करने की शिक्षा मिलती है, काम को टालने की आदत, उसे छोड़ने की शिक्षा मिलती है, आज के काम को आज ही करने की शिक्षा मिलती है। क्यों? क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता है। कबीरदास का अगला दोहा और इस पाठ का अंतिम दोहा है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय। दुख अर्थात कष्ट, विपत्ति, प्रॉब्लम्स भी कह सकते हैं यहाँ पे दुख का अर्थ। सुमिरन करना अर्थात याद करना, स्मरण करना, ईश्वर को याद करना। कोई मतलब कोई, कोई भी आदमी, समवन। काहे को मतलब क्यों, वाई। तो यहाँ पहली पंक्ति में कबीरदास जी कह रहे हैं कि दुख में सुमिरन सब करे। जब मनुष्य के जीवन में कोई दुख आता है, कोई संकट आता है, कोई कठिनाई आती है, कोई समस्या आती है ना, व्हेन वी आर सैड, व्हेन वी आर इन प्रॉब्लम, तो हम क्या करते हैं? सुमिरन करते हैं, अर्थात ईश्वर को याद करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे दुख को दूर कर दे। लेकिन जब जीवन में सुख आता है ना, सफलता आती है, समृद्धि होती है, तब ज्यादातर लोग, अधिकांश लोग क्या करते हैं? ईश्वर को भूल जाते हैं। हम क्या करते हैं? अपने सुख में, अपनी सक्सेस में इतने बिजी हो जाते हैं, व्यस्त हो जाते हैं कि तब भगवान का याद हमें नहीं आती है। तो जब इसके लिए कबीरदास बोल रहे हैं कि अगर हम सुख में सुमिरन करें, है ना, यदि मनुष्य सुख के समय भी ईश्वर का स्मरण करता रहे, उनके प्रति कृतज्ञ रहे, अर्थात मतलब ग्रेटफुल रहे, है ना। हम दुख में तो इन्हें याद कर रहे हैं कि भगवान हमें बहुत दुख हो गया, हमें बहुत कष्ट मिल गया, हमारे दुख दूर करिए। लेकिन यदि हम सुख में भी उन्हें याद करते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं, कृतज्ञ होते हैं, ग्रेटफुल होते हैं, तो क्या होगा? हमारा मन शांत रहेगा, हम खुश रहेंगे, हम दुखी ही क्यों होंगे, है ना। हमें ईश्वर पर विश्वास रहेगा कि हमारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। और ऐसा व्यक्ति जो होता है ना, जिसके मन में विश्वास होता है कि ईश्वर हमारे साथ है, हमारा कुछ गलत नहीं होगा, तो वो सभी कठिनाइयों का, सभी परिस्थितियों का धैर्य से, विश्वास से सामना करता है। और जो दुख होता है, समस्या होती है ना, वो उसके मन को तोड़ नहीं पाती है। तो यहाँ पर दुख होने का, दुख ना होने का मतलब ये नहीं कि हमें दुख मिलेगा ही नहीं, है ना। दुख और सुख तो जीवन में आते जाते रहते हैं, लेकिन एक समय ऐसा होता है कि हम दुख में टूट जाते हैं। लेकिन ऐसा जो मनुष्य धैर्यवान होता है, जिसमें पेशेंस है, जिसमें बिलीफ है अपने भगवान के प्रति, उस मनुष्य में साहस होता है, एक पावर होती है, करेज होती है उस दुख को सहन करने की, उससे आगे निकल जाने की, अपनी परिस्थितियों से लड़ने की। जिससे क्या होता है? उस दुख का प्रभाव कम हो जाता है, उसका इफेक्ट कम हो जाता है हमारे ऊपर। तो यहाँ पर इस दोहे से हमें शिक्षा मिलती है कि ईश्वर को क्या है, सिर्फ दुख में नहीं, हमें सुख में भी याद करना चाहिए। सो वी शुड नॉट फॉरगेट गॉड इन हैप्पी टाइम्स ऑल्सो। तो सुख के समय कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए, मतलब हमें ग्रेटफुल रहना चाहिए कि हमारे पास क्या है ना, ईश्वर ने हमें क्या क्या दिया है। और हमें नियमित भक्ति करनी चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, और हर परिस्थिति में, सारी कंडीशंस में भी क्या है, ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। तो इस प्रकार कबीरदास के ये दोहे हमें केवल परीक्षा में अच्छे अंक दिलाने के लिए नहीं है, बल्कि जीवन को सही दिशा देने के लिए भी है। यदि हम इन शिक्षाओं को अपने व्यवहार में लाएं, तो हमारा जीवन अधिक सरल, सफल और सार्थक बन सकता है। मुझे आशा है कि ये पाठ आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, और यदि वीडियो उपयोगी लगा हो तो उसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर की व्याख्या के साथ। धन्यवाद।